नारी शक्ति है उसको मेन जागृत करना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से खोखले होना शुरू हो गए हैं। परिवार हमारे टूटने लगे हैं, बहुत चीज़ों में हमारी कमियां आ रही हैं। तो इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने अपने परिवार को, अपने समाज को हम लोगों ने कैसे आगे लेके जाना है। आज योगी मंगलनाथ में आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कहोगे, किस विषय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर भारती शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग एसडी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रुड़की। आज इस विद्यालय में जो सप्तशक्ति संगम को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सप्तशक्ति का जो कंसेप्ट है, जो ये शब्द है, गीता से उठाया गया है। राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी यथा। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हम आए हैं योगी मंगलनाथ इंटर कॉलेज और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे सुप्त शक्ति समागम का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या है सुप्त शक्ति समागम का ये कार्यक्रम, इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड बने को 25 वर्ष हो चुके हैं और 25 वर्ष होने पर रजत जयंती मनाई जा रही है। रजत जयंती के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा सभी स्कूलों के अंदर किए जा रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम हम कवर करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे दो छोटी छोटी कन्याएं यहाँ पे जो है वो लेकर के खड़ी है स्वागत में, और ये पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। देखिए यहाँ पर गेट पर ही ये स्वागत इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, स्वागतम करते हुए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर एक एक करके जो परिवार से आ रहे हैं और ये बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और जो स्कूल के विद्यालय के बच्चे हैं यहाँ पे सजा रखा है पूरा और ये लिखा भी हुआ है। क्या नाम है बेटा? नमस्कार। आप स्टूडेंट हो या टीचर हो? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। आप स्वागत के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, देखिए बहुत अच्छी सुंदर रंगोली भी यहाँ पे बनाई हुई है और ये स्वागतम यहाँ पे भी लिख दिया है। अभी विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर आपको लेकर के चलेंगे। और पूरा स्कूल जो है अच्छी तरीके से सजा दिया है यहाँ पे फूल मालाओं से, और ये सीढ़ियाँ भी बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से ये यहाँ पे सजा रखी है रंगोली से। नीचे आप देख रहे होंगे सीढ़ियाँ भी इन्होंने सजा दी है यहाँ पे, और देखिए किस प्रकार दिए भी जला रखे हैं। और बहुत ही बढ़िया ये उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सप्त शक्ति कार्यक्रम मनाया जा रहा है। विद्या भारती के सभी विद्यालयों के अंदर ये सप्त शक्ति कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि महिलाएं जो होती है वो 7 शक्तियों को धारण किए होती है, और उन 7 शक्तियों की आज यहाँ पे चर्चा भी होगी। कार्यक्रम में हम जानेंगे भी कि ये 7 शक्तियाँ कौन कौन सी है, और उन्हीं शक्तियों को जागृत करके महिलाओं को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को सशक्तिकर करना, उस विषय को लेकर के ये सप्त शक्ति कार्यक्रम आज रखा गया है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरा जो है कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संप्रदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। कि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो परिचय से ही शुरुआत होती है। तो इस परिचय की दृष्टि से ठीक मेरे बाईं ओर डॉक्टर भारती शर्मा जी, आप एसएनटी पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग में कार्यरत है और आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य वक्ता भी है। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ठीक उनके बाईं ओर श्रीमती इंदु रावत जी, सबका शायद आपको उनसे परिचय भी होगा क्योंकि वो एक समाज सेवी भी है और विद्यालय में बहुत सारे सेवा कार्य उन्होंने यहाँ पर किए हैं।
और आप इनर व्हील क्लब की सदस्य भी है, जो विद्यालय में बहनों के बीच में आकर बहुत सारे कार्य करता है। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ठीक उनके बाईं ओर श्रीमती गुणाक्षी मेहता जी, आप एक शिक्षिका है और आप अपनी राष्ट्र सेविका समिति में रुड़की नगर की नगर कार्यवाहिका है, और उनका भी मार्गदर्शन हमें बीच बीच में मिलता रहता है, क्योंकि अपनी भी यहाँ पर विद्यालय में शाखा चलती है और उस शाखा में बहन गुणाक्षी जी का मार्गदर्शन हम बहनों को मिलता रहता है। तो उनका मैं आज तहे दिल से, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत की दृष्टि से ही आज मैं अपनी बहन जी अंशु जी से निवेदन करूंगी कि वो बैच अलंकरण कर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। कुछ हम उनको तालीम भी सिखाते हैं, है ना। तो एक, क्योंकि बहनों का कार्यक्रम है, बहनों को घुंघरू बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो हम एक घुंघरू ताल बजाएंगे बहनों के लिए, ठीक है। मेरे साथ करेंगे, हाथ से करेंगे, सभी घुंघरू के निकालेंगे। सारे घुंघरू हम जो हमारे अतिथि आए हैं उनके लिए। रॉकेट अच्छे से नहीं उड़ाना, क्योंकि भारत कहाँ तक पहुंचना चाहिए, विश्व गुरु बनना है, तो विश्व बनाने के लिए आवाज भी वहां तक जानी चाहिए। चलिए दोबारा से बजाएंगे सभी बहनें, रॉकेट ताल गुरु। बहुत सुंदर। स्टैंडिंग ताल गुरु। मेरे भारत का भविष्य आंखों में हजारों उमंगें और उत्साह और सपने सजाए ये बच्चे बैठे हों तो भाव विवहल क्यों न होगा हृदय। माननीय दीपा दीदी ने सप्त शक्ति संगम के अर्थ को आप लोगों को बताया। दो शब्दों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कुटुंब और प्रबोधन। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। जैसे ही कुटुंब शब्द सुनता है तो बच्चों, कुटुंब का अर्थ क्या जानते हो? क्या है कुटुंब का अर्थ? कुटुंब से क्या मानते हो? बता। कुटुंब माने परिवार। परिवार में कौन कौन होते हैं? सब कौन? निश्चिंत और निर्विकार होकर जवाब दीजिए। आप कुछ गलत नहीं बोलेंगे, आप जो बोलेंगे मैं उससे ताना बाना नहीं लूंगी। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में क्या गेंदा गुलाब तुलसी भी होता है? परिवार में खिड़कियां भी होती है, आबो हवा भी होती है। परिवार में पर्यावरण भी होता है। पर्यावरण क्या है? जिसमें हम श्वास लेते हैं। आज योगी मंगलनाथ में आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कहोगे? किस विषय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या कहना चाहूँगा? मैं डॉक्टर भारती शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग एसडी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रुड़की, आज इस विद्यालय में जो सप्तशक्ति संगम को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सप्तशक्ति का जो कंसेप्ट है, जो ये शब्द है, गीता से उठाया गया है। और गीता जो हमें सिखाती है, जहाँ पर हमने कई बार पढ़ा होगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इस तरह से 7 शक्तियों के रूप
रूप में दुर्गा स्थित है और जो माताओं और बहनों को यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, ये आज देखें तो एक प्रकार का आवाहन है, क्योंकि माताएं जो मातृशक्ति पुंज के रूप में सभागार में बैठी हुई हैं, ये माताएं वो शक्ति का स्रोत है, वो पुंज है जो आने वाली संततियों को, आने वाली पीढ़ियों को मॉनिटर करने वाली हैं। जो कहीं विस्मृति हो गई है, हमारा भारत जो देव विश्व गुरु के सोपान को एक बार छू चुका है और आने वाले वर्षों में फिर से छूने वाला है, तो कहीं विस्मृतियाँ हो गई हैं और अपनी संस्कृतियों के झरोकों को फिर से खोलना है और देखना है कि सब कुछ, सारे समाधान, जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास हैं। श्रीमद् भगवद गीता उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों का उत्तर देती हैं, समाधान देती हैं और हमें सिखाती हैं कि गीता एक मैनुअल की तरह हमें गाइड करती है कि हम किस तरह से अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो आयु सुलभ शरारतें हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी संततियां, उनको किस तरह से समाधान दें। तो हर प्रश्न का उत्तर गीता के पास है। भारत का चिंतन, भारत का दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा और फैमिली सिस्टम 1835 लॉर्ड मेगाले ने फैमिली सिस्टम पर कुठाराघात करने का प्रयास किया था। आज अपने परिवारों को फिर से सजीव रखने का प्रयास हमें करना है, अपने परिवारों को संभाल कर रखना है। कहीं हमारे परिवार यदि बिखर गए हैं तो उनको फिर से संयुक्त रूप में लाना है, अपने रिश्तों के पेड़ लगाने हैं और अपने परिवार से ऊपर उठकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और यूनिवर्सल लेवल पर चिंतन करना है। बस इतना ही कहना है। साधुवाद देना चाहूँगी विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और सशक्त आयोजक मंडल को। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जी मैम। नमस्कार, मैं गुणाक्षी मेहता, राष्ट्र सेविका समिति की रुड़की नगर की नगर कार्यवाहिका हूँ और आज शब्द शक्ति संगम में हम लोगों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ मातृशक्ति को हमें उत्तेजित करना है या उन्हें जागृत करना है कि जो अपने संस्कार बच्चे को देना है हमें, वो पूर्ण रूप से हम दे पाएँ, वो उन तक पहुँच पाएँ। सारी भारत के विकास में जो भी हम लोग कर पाएँ वो एक मातृशक्ति ही है, माँ ही है, वही आगे अपने बच्चे को सिखाती है। चाहे वो किसी भी स्तर पर पहुंच जाए, माँ ही उसको उस स्तर तक पहुंचाती है। पीछे कहीं ना कहीं माँ का एक सुदृढ़ शक्ति बनकर वो उनके साथ खड़ी रहती है और उनको आगे करने का प्रयास करती है। और मेरा यही कहना है, राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी यथा। यानी जो नारी है, भारत की सुदृढ़ शक्ति है जिसने समाज को धारण किया है, वही देवी माँ पालन पोषण करती है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद। मुझे इस बार पहली बार इन्होंने इनवाइट किया है, तो अध्यक्षता के लिए मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी इस प्रोग्राम को कि किस टाइप का प्रोग्राम होता है और कैसे ये लोग आगे आगे करते हैं। मेन यही है कि हम लोग जो नारी शक्ति है उसको मेन जागृत करना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से खोखले होना शुरू हो गए हैं। परिवार हमारे टूटने लगे, बहुत चीज़ों में हमारी कमियां आ रही हैं। तो इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने अपने परिवार को, अपने समाज को हम लोगों ने कैसे आगे लेके जाना है।